बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे जैसे इलेक्शन की डेट नज़दीक आती जा रही है और ऐसे ऐसे हर काम जो है ना पाकिस्तान में जो कि इमरान खान साहब और उसकी पार्टी को बाहर रखने के लिए ज़रूरी था वो किया जा रहा है। कल 2 दिन पहले आपको पता है कि कमरान शाहिद के प्रोग्राम में उस्मान डार को पेश किया गया। उसके बाद उसका जो रद्दमल आया और उसका जो अभी तक रद्दमल आ रहा है वो भी हमारे लिए काबिल शर्म और काबिल नदामत है कि इस्टेब्लिशमेंट के चंद हवारी चंद ऐसे एंकरों से बाकायदा तौर पर यूज़ करती है उनको कि आप सोच नहीं सकते। आज पूरा दिन सोशल मीडिया पे उस्मान डार के पीछे की साइड पे फ़ौजी नज़र आ रहा है, कैमोफ्लेज की मतलब कि उसने जो वर्दी होती है वो पहने हुए। और उसके बाद आपको सबको याद होगा कि उस्मान डार की माँ को पता था कि ये जो कुछ कर रहे हैं, क्योंकि 2 महीने से वो गायब था। उसको पकड़ के पता नहीं कहाँ रखा गया था। उसके बाद उसको तशद्दुद करने के बाद उसको पेश किया गया तो उसकी माँ ने उसका जवाब दिया और सारी कीती कराई पे पानी फेर दिया उसकी माँ ने। दूसरी सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि सदाकत अली बासी को भी बहुत ज़्यादा टार्चर किया गया है और उस बेचारे को इतना टार्चर किया गया कि वो लड़के यंग है। मुझे समझ नहीं आता कि ये लड़के यंग जो अपने आप को बेच दिया इन्होंने, उसने बगैर अपनी इंतज़ामिया को बताए हुए अपने प्रोग्राम में बाकायदा तौर पर कमिटमेंट कर ली थी कि ठीक है जी सदाकत बासी को ले आए। लेकिन सदाकत बासी ने वहाँ जो अपना बयान रिकॉर्ड करेगा, पता लग रहा है कि वो 15 मिनट के बाद उसने कहा जी मेरे पास और कुछ नहीं है, जो कुछ आपने कहा था वो मैंने कह दिया है। वहाँ भी सुनने में आ रहा है कि इंतज़ामिया के जो चौकीदार होते हैं दूसरे वो कहते हैं कि जी फ़ौजी गाड़ी में लाया गया था, काली वीगो डाले में लाया गया था जिसमें फ़ौजी थे साथ। और ये भी एक्सपोज हो गया जब इंतज़ामिया को पता लगा कि एक यानी कि अगवाशुदा शख्स उसको आप पेश करके तो इंटरव्यू करवाएंगे तो पूरी दुनिया में उनकी साख एक बनी हुई है डॉन इंग्लिश की। आप सबको पता है कि डॉन इंग्लिश हिंदुस्तान तक और बरतानिया तक और कनाडा तक और यूके तक मतलब के पढ़ा जाता है। तो इसकी वजह से उन्होंने अपना डिसीजन वापस लिया और उन्होंने उस इंटरव्यू करने से इनकार कर दिया। और आप सबको पता है कि सदाकत अली बासी एक नहायत ही सुलझा हुआ पढ़ा लिखा टीचर आदमी है, उस पर भी उनको इतना जुल्म किया गया। ये इसलिए किया जा रहा था कि 9 मई का वाक़या को सच साबित करने के लिए कि जो प्लान 9 मई को पाकिस्तान PTI और उसके सरबराह को बाकायदा एक साजिश के तहत रजीम चेंज के साजिश के तहत सफ़े हस्ती से मिटाना था, उसकी सिलसिले की कड़ी थी। और चौथी सबसे बड़ी बात है कि अब कोई मतलब कि शक व शुबा की बात नहीं रहेगी कि इमरान खान साहब ना तो 9 मई में मुलव्वस थे, ना ही कभी उन्होंने कोई जिक्र किया, ना ही वो मतलब कि उसमें मतलब के प्लानर थे। उसमें प्लानिंग करने वाले खुद ही ISI में बैठे हुए हैं। और आपको पता है कल शमीम नकवी ने बाकायदा कुरान पे हलफ उठा के कहा था कि अगर मुझे ये मतलब के इस तरह का कोई बयान दिलवा देते हैं मार पीट के गन पॉइंट पे तो उस मेरे बयान की कोई अहमियत नहीं होगी। मैं आज यानी कि हलफ उठाता हूँ कुरान पे कि मैं मतलब कि जब तक ज़िंदा हूँ PTI के साथ हूँ। आज उस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए उमर यूब जो कि उसका पोता है अयूब खान का वाकई अच्छी नस्ल थी, अच्छा मतलब कि उसके खून में मतलब कि नस्ल अच्छी हो तो पता लग जाती है। उसने भी आज कुरान पे हलफ उठा के कह दिया है कि हम हमारे दरमियान कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई जो कि उस्मान डार TV पे बैठ के कह रहा था। उसके बाद अमीन गंडापुर, आप सबको पता है कि प्रेसिडेंट अपना KPK का उसका भी हल्फ उठा लिया गया है, कुरान पे हल्फ उठाया उसने। अब क्या रह गया एस्टेब्लिशमेंट के पास, अब क्या चाहती है। और पांचवी सबसे बड़ी खबर आ रही है कि कनाडा की असम्बली में बाकायदा तौर पर ह्यूमन राइट्स के बारे में और मतलब के इमरान खान को गैर कानूनी हिरासत के ख़िलाफ़ करारदाद जमा करा दी गई है। और उन्होंने धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स की खिलाफवर्जियाँ बंद नहीं रखता, लोगों को अगवा करना छोड़ता नहीं है, तो बाकायदा IMF को उन्होंने कहा कि इनकी मदद बंद कर दी जाए। और खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ये बयान दे देता है तो फिर आपका क्या हाल होगा। और पांचवी और आखिरी खबर ये है कि इमरान खान साहब का जो मुकदमात उमर फ़ारूक की अदालतों में लगे हुए हैं या लगने वाले हैं या उन्होंने 2 दर्जन से ज़्यादा मतलब कि दरख्वास्तों पे फ़ैसला महफूज किया हुआ है, उसने कहा कि मैं 2-3 दिन के अंदर बाद
ساری درخواستوں کا فیصلہ کر دوں گا. یہ اب کرتا ہے یا نہیں کرتا یا ظاہر ہے اب اللہ بہتر جانتا ہے. اور آخری خبر یہ ہے کہ مطلب کہ جو سائفر مقدمات ہے وہ اب بڑے بڑے وکلا باہر کے وکلا بھی یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ سائفر کی کوئی ویلیو نہیں, کیونکہ انٹرسیپٹ کے ذریعے وہ آلریڈی مطلب کہ لیک ہو چکا ہے, اور جس نے کروایا ہے اس کی تحقیقات کرنی چاہیے, اور جس نے مطلب کہ پاکستان میں سائفر بھیجا تھا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور انہوں نے مطلب کہ باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کو مطلب کہ بلی چڑھانے کے بعد اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے باجوہ اور رجیم چینج کے افیسر اپنے آپ کو سیو کر رہے ہیں. اور عاصم منیر ایک ایسا آدمی ہے جو پاکستان کو اس نیج تک پہنچا جائے گا جہاں سے پاکستان کی ناممکن واپسی ہوگی. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ افغانستان کے جو مہاجرین یہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہ تقریباً 1979 سے ٹھہرے ہوئے تھے. اب ان کو مطلب کھاڑ کے پھینکا جا رہا ہے, جس طرح بچے مطلب چیخ رہے ہیں, جس طرح کے مطلب کہ بچے کو علاوہ جوان بوڑھے چیخ رہے ہیں. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی مطلب کہ آگ جو ہے آگ سے کھیلنے کی کوشش کی ہے عاصم منیر نے اپنی ذاتی پسند کی وجہ سے. اللہ پاکستان پہ رحم کرے. خبریں اور بھی بہت زیادہ ہیں جو کہ آہستہ آہستہ دی جائیں گی. پاکستان زندہ باد.